जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने पूर्णिया से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्णिया में पार्टी के प्रमंडलीय युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि कोसी और सीमांचल से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोगों को सभी पार्टियों ने छलने का काम किया है। यहाँ बेरोजगारी और गरीबी है। पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ न तो कोई उद्योग है और न ही शिक्षा। उनकी पार्टी सीमांचल के युवाओं को एकजुट कर नई दिशा देने का काम कर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है, इसलिए वे पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पूर्णिया से खुद चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीमांचल और कोसी में अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव जीतने का भी संकल्प लिया। सीमांचल में लड़ने को तैयार हैं, यहाँ के विकास को लेकर, आर्थिक आजादी, पूर्णिया को राजधानी बनाओ, पूर्णिया को एयरपोर्ट देना होगा, भागलपुर सहरसा को एयरपोर्ट देना होगा, सहरसा में एम्स बनाना होगा, पूर्णिया में हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट बेंच यहाँ स्थापित करना होगा, पूर्णिया किशनगंज अररिया में मक्का पर, जूट पर और मखान पर 10-10 फैक्ट्री देनी होगी। हमारी लड़ाई यहाँ से संकल्प के साथ शुरुआत हुई है। जब तक रोजी नहीं तब तक सरकार नहीं, वोट नहीं। जब तक रोजगार नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ वर्क, जो काम राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है, अस्पताल का, चिकित्सा का अधिकार, वो हम सरकार से लेंगे। डोमिसाइल मुद्दा को वापस करें और इस संकल्प के साथ हम सीमांचल की लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। इस निर्णय के साथ एक घोषणा करते हैं और आज इसी का कड़ी है कि यहाँ चरित्रवान विचारवान यूथ आए हैं, छात्र आए हैं, पार्टी के लोग आए हैं। गुलाबबाग में हम गए थे, हमने एसडीओ और डीडीएम साहब से कहा है, गुलाबबाग में आप किसी कीमत पर तंग ना करें व्यवसायियों को। जब तक आप उसको दुकान नहीं देते हैं, उसके दुकान को ना तोड़े। दुकान तोड़े तो आप पहले उसके दुकान को कह दें कि 3 महीने के अंदर अलॉट करेंगे, तब दुकान तो। सबसे पहले पूर्णिया की धरती को मैं प्रणाम करता हूं और हमारा राज्य स्तरीय प्रमंडल वाइज बैठक लगातार चल रहा है, जिसका तीसरा चरण ये पूर्णिया प्रमंडल में है। और यहाँ पर 4 जिला आए थे, 4 जिला के लोग जो प्रमंडल में आते हैं, कटिहार, अररिया और किशनगंज और पूर्णिया। सबसे बड़ी बात कि आज कहीं न कहीं युवा हाशिए पर है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, और प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, कोई भी पार्टी सिर्फ युवा को ठगने में लगा हुआ है, युवा को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। आपको सबसे पहले युवाओं को राजनीति में जाल में फंसाती है, उसके बाद इस्तेमाल करती है। समय आता है तो टिकट उकट भी नहीं मिलता है और वे रोजगार के वादे करके वोट लेकर अब फिर युवाओं के साथ छल करता है और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न ही रोजगार मिलती है। इन सभी को लेके, और जो कोसी सीमांचल का मेन है, जो यहाँ दहाड़ का क्षेत्र है, यहाँ से युवाओं का भारी मात्रा में पलायन है, इन सभी को लेके और जो हमारे पार्टी का कहीं न कहीं युवा परिषद जो पंचायत स्तर तक मजबूत हो, जिसको लेके ये युवा संवाद हुआ है। और इसमें हमने युवाओं को लेके विभिन्न बिंदुओं पर बात की है, जैसे 80% भागीदारी राजनीति क्षेत्र में मिलना चाहिए युवाओं को। और सबसे बड़ी बात कि युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है, और कोसी सीमांचल का जो युवा है वो कहीं न कहीं प्रदेश के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। और कोसी सीमांचल कहीं न कहीं ये फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि रही है, और कहीं न कहीं इसमें युवाओं का पलायन जो है ना, ये सभी को लेकर हम लोग को इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर संवाद हुआ है। और इसमें साफ तौर पर आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का जो मार्गदर्शक से जितने भी युवा हैं, जो युवा विंग में हमारे
अ, कार्यों में पार्टी में अब अधिक योगदान दे रहे हैं। सभी कहीं न कहीं आदरणीय श्री पप्पू यादव जी से प्रभावित है और पप्पू यादव युवाओं के आइकॉन हैं। बस यही युवा समाज है जिसको सीमांचल को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम माना जाता है। जितनी भी बड़ी पार्टी में बड़े नेता है सभी यहाँ से अपना फैसला करते हैं। ऐसे में जाप को सीमांचल में कितनी मायने है? देखिए जाप तो यूनिटी में है और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका युवा विंग है बहुत मजबूत है और हमारा जो और पंचायत स्तर तक इसको मजबूत करना है और कहीं न कहीं कोसी और सीमांचल जो है ना वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इसको हमेशा नजरअंदाज किया और सीमांचल अधिकार से युवाओं को एकजुट करके और सीमांचल में जो चीज की जरूरत है कोसी सीमांचल उन सबकी मांग युवा लड़ाई लड़ेगी कोसी सीमांचल। देखिए विशेष रणनीति ये है कि ये जो युवा संवाद कार्यक्रम है युवाओं को पहले समझाना है कि राजनीति में जो युवा का भागीदारी होता है असल में युवाओं को वो मेहनताना नहीं मिलता। आप जान सकते हैं कि जो आम चुनाव हुआ उसमें 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई और बिहार चुनाव में भी 20 लाख रोजगार देने की बात हुई, लेकिन आप जान सकते हैं कि अभी तक इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई जिसको लेकर के गंभीर पूर्वक रूप से हमारे अध्यक्ष जी जो युवा परिषद के राजू दानवीर जी हैं जिसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रमंडलीय स्तरीय जो बैठक कर रहे हैं जो युवा संवाद के नाम से हम लोग जन अधिकार का जो कार्यकर्ता युवा परिषद शुरू हुआ है ये युवाओं को एक जगाने का प्रयास है और युवा अगर आज देश में हमारे जग जाते हैं तो ये कानून व्यवस्था जितनी भी है सभी व्यवस्थाओं को बदलने के काम। इस प्रकार का रिस्पॉन्स देखे आप? देखिए युवा इसको लेकर के बहुत ही उत्साहित है और हर युवा वर्ग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि जन अधिकार युवा परिषद ही इस चीज को दे रहा है अभी वर्तमान में। आगे चल के देखिए क्या होता है, इसका परिणाम बहुत अच्छा है।